गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी रीडर में पार्ट 12 पढ़ाया था, टिल्लू की सूझबूझ। तो चैप्टर हम लोगों ने लाइव क्लास के टाइम पर पढ़ लिया था। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ बता दूंगी, इसका पूरा एक्सरसाइज पार्ट बता दूंगी, जो आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर हो गया था, तो हम डायरेक्ट शब्दार्थ से बात करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि डू इट इन नोटबुक। ये आपको नोटबुक में करना है, उसको याद ज़रूर करना है, ठीक है, भूलना नहीं। देखो फर्स्ट है हमारा शब्द गीज़र। गीज़र का क्या अर्थ होता है? पानी गर्म करने की मशीन को हम गीज़र कहते हैं। अव्वल यानी कि प्रथम। ठीक है, हमने पढ़ा था कि टिल्लू अपनी क्लास में अव्वल आता था, यानी कि प्रथम आता था, फर्स्ट आता था। दुविधा यानी उलझन। तिकड़मी यानी कि जो चालबाज होते हैं उसे हम कहते हैं तिकड़मी। दफ़ा यानी बार। हक्की बक्की यानी हैरान। अचरज यानी अचंभा। और सूझबूझ यानी चतुराई। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसके अलावा ये देखो, ये ओरल पार्ट है, तो ओरल पार्ट तो बेटा आपको नोटबुक में नहीं करना है। इसके आंसर्स तो मैं आपको ओरली वैसे ही बता देती हूँ, तो ये आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप होम नोटबुक में कहाँ से करेंगे? रिटन पार्ट से करेंगे। तो देखो फर्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी कि हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, और ये हमें बॉक्स दे रखा है, हेल्प बॉक्स। फर्स्ट है टिल्लू ने गीज़र का स्विच डैश किया। तो टिल्लू ने गीज़र का स्विच क्या किया था? ऑन किया था, तो हमने यहाँ ऑन लिख दिया। सेकंड है रश्मि आंटी के भैया बिजली के डैश थे। तो रश्मि आंटी के भैया बिजली के क्या थे? इंजीनियर थे, तो हमने इंजीनियर लिख दिया। थर्ड है खराब गीजर की शिकायत सोसाइटी के शिकायती डैश में लिखवानी थी। तो खराब गीजर की शिकायत कहाँ लिखवानी थी? उसको सोसाइटी के शिकायती रजिस्टर में लिखवानी थी। नेक्स्ट है टिल्लू कक्षा में डैश आता था। तो क्या आता था वो कक्षा में? अव्वल आता था, हमने अव्वल लिख दिया। फिफ्थ है टिल्लू के पापा की फैक्ट्री में डैश चल रही थी। क्या चल रही थी? हड़ताल चल रही थी, तो हमने हड़ताल लिख लिया। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आंसर्स करने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है टिल्लू का मुंह क्यों लटका हुआ था? क्यों लटक गया था उसका मुंह? तो हमने आंसर दिया शिकायत लिखवाने से मना करने पर टिल्लू का मुंह लटक गया। ठीक है, मम्मा ने मना कर दिया था ना कि तुम रहने दो, तुम तो पता नहीं क्या लिखवा के आ जाओगे, मैं ही जाती हूँ। तो ये बात सुनते ही उसका मुंह लटक गया था, तो हमने आंसर दिया शिकायत लिखवाने से मना करने पर टिल्लू का मुंह लटक गया। नेक्स्ट है मम्मी दुविधा में क्यों पड़ गई? तो क्यों पड़ गई थी मम्मी दुविधा में? क्योंकि मम्मी ये सोचने लग गई थी कि अब गीज़र को ठीक करने दूं या नहीं दूं। ये सोच के मम्मी दुविधा में पड़ गई थी, तो हमने आंसर दिया गीज़र ठीक होने दिया जाए या नहीं, इससे मम्मी दुविधा में पड़ गई। थर्ड है टिल्लू के दिमाग में अचानक क्या कौंधा? तो टिल्लू के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। फोर्थ है सोसाइटी ने शर्मा जी को नौकरी से क्यों निकाल दिया था? क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी, है ना, कि वो चालबाजी करते हैं। तो हमने आंसर क्या दिया? शर्मा जी की चालबाजी का पता चलने पर सोसाइटी ने शर्मा जी को नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि सभी लोगों ने शिकायत कर दी शर्मा जी की, तो शर्मा जी को नौकरी से निकाल दिया गया। थर्ड है सही और गलत करना है हमें। फर्स्ट हमसे पूछा गया टिल्लू ने देखा कि गीज़र खराब था। तो ये सही है या गलत है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि टिल्लू देखता है कि इस गीज़र खराब हो गया है, फिर वो अपनी मम्मी के पास जाता है, तो ये सही है, तो हमने सही का निशान लगाया। फिर है शर्मा जी ईमानदार व्यक्ति थे। तो शर्मा जी कौन थे? पहले तो ये बताओ शर्मा जी कौन थे? शर्मा जी इलेक्ट्रीशियन थे, सोसाइटी के बहुत पुराने बिजली का काम करने वाले थे। तो क्या वो ईमानदार थे? हमने जब चैप्टर पढ़ा तो हमें अंत में ये पता चला कि वो ईमानदार नहीं थे, तो इसलिए हमने इसे रॉन्ग किया। फिर है टिल्लू पढ़ाई में होनहार था। तो क्या टिल्लू पढ़ाई में होनहार था? बिल्कुल था, वो क्लास में अव्वल आता था, तो हमने इसको सही कर दिया। फिर है टिल्लू की मम्मी पैसों के खर्च को लेकर चिंतित थी। क्या टिल्लू की मम्मी को ये चिंता हुई थी कि बहुत पैसे लग जाएंगे? बिल्कुल हुई थी, तो ये भी सही है। फिर है रश्मि आंटी के भैया ने सबके गीज़र ठीक कर दिए। तो क्या ये सच था कि रश्मि आंटी के भैया ने सबके गीज़र सही कर दिए थे? ये बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये हमने सही का निशान लगा दिया।
तो अब देखो, ये चैप्टर हम लोगों ने लाइव क्लास के टाइम पे पढ़ लिया। अभी मैंने आप लोगों को इसके शब्दार्थ भी बता दिए, और जो पार्ट आपको नोटबुक में करना है वो भी मैंने समझा दिया है। तो आप बुक में और नोटबुक में अपना ये पूरा वर्क कंप्लीट कर लेना। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे हिंदी की लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।